अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जुडिशियल कस्टडी में गए अनंत सिंह। दुलारचंद हत्या केस में कल देर रात गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की। बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह मोकामा से, और अब उनकी गिरफ्तारी, दुलारचंद हत्या मामले में गिरफ्तारी। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आई, जिसकी वीडियोग्राफी की बात भी कही गई, और साफ तौर पर चुनाव आयोग का कहना है कि एक नजीर पेश करेगा बिहार विधानसभा चुनाव। और अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाहुबली छवि रखने वाले अनंत सिंह, जिनको दुलारचंद की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, कल देर रात यह गिरफ्तारी हुई। और इसके बाद एनडीए का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति एनडीए अपनाती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन अपराध के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। दुलारचंद हत्याकांड मामला। और आपको बता दें कि दुलारचंद, जो कि जनसुराज पार्टी के समर्थक थे, उनके प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, और चुनावी रैली के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान उनकी हत्या हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गोली लगने से नहीं, बल्कि कार्डियक अरेस्ट से हत्या हुई। फेफड़े फटने की बात, उनको गाड़ी से कुचलने की बात, तमाम आरोप लगे, और सीधे सीधे आरोप लगे अनंत सिंह पर। और कल देर रात बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई। जाहिर है इसका असर चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा, न सिर्फ मोकामा बल्कि अन्य सीटों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर। और आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट इस वक्त का, कि पटना के बेऊर जेल भेजे गए अनंत सिंह और दुलारचंद हत्या केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। थोड़ी देर पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। कल रात 11:30 बजे अनंत सिंह को बाढ़ से गिरफ्तार किया गया। 11:15 बजे बाढ़ से पटना के लिए रवाना। कल रात 1:45 पर उनको लेकर जाया गया। 3 बजे अनंत सिंह का मेडिकल। अनूप कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अब बड़ा अपडेट यही है कि अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको अपडेट दे दूं कि अनंत सिंह को लेकर कल ही तस्वीर साफ हो गई थी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को कल दिखाया था, उसके बाद लगातार हम दिखाते रहे कि अनंत सिंह को लेकर क्या अब चीजें हो सकती है, संभावनाएं क्या हैं। और कल ही एसएसपी ने जब अपना बयान दिया था तो ये बात साफ हो गई थी संकेत के रूप में कि अनंत सिंह को फिलहाल रिमांड पर नहीं लिया जाएगा, और उम्मीद जो की जा रही थी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, बिल्कुल वही हुआ। हम लोग सिविल कोर्ट के ठीक बाहर ही हैं। यहीं अभी थोड़ी देर पहले अनंत सिंह को पेश किया गया था, क्योंकि आज देर इसलिए हो गई क्योंकि उनके पेपर्स नहीं आए थे बाढ़ कोर्ट से, और बाढ़ से पेपर्स को लाया गया, उनको वेरीफाई किया गया, उसके बाद यहाँ सारे पेपर्स तैयार किए गए, उसके बाद अनंत सिंह को लाया गया यहाँ। और थोड़ी देर में जो जज हैं उन्होंने कहा, उनसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई, जिसे उन्होंने अप्रूवल दे दिया। बेऊर जेल में नया ठिकाना अनंत सिंह का हो गया है। लेकिन ये सियासत, आप समझिए इसे श्रद्धा की, सियासत मोकामा की नहीं है, पूरे बिहार में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी, तो दूसरी तरफ सिंपैथी वोट की भी बात होगी। मेरा यही सवाल था, क्योंकि अब सिर्फ मोकामा तक इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, इसका पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर सीट पर इसका असर देखने को मिलेगा। कल जब 5 की पड़ताल हम लोग करते हैं, मेरी बात भी हो रही थी, तो बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना था अनूप, कि हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। हालांकि ये बात देखने को भी मिल रही है, भाई जेडीयू के प्रत्याशी, लेकिन अब गिरफ्तारी भी हुई और अब जेल भी भेज दिए गए हैं। क्या कुछ असर, क्या ऐसा होगा कि एनडीए ये बात बार बार कहेगी, जेडीयू ये बात बार बार कहेगी कि भाई हमने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई, हमने किसी को नहीं बख्शा, जैसा हम कहते हैं, और फिर अपने ही प्रत्याशी को जेल भिजवाया क्योंकि हत्या का आरोप था? या फिर जनसुराज पार्टी इसका फायदा, सिंपैथी वोट लेगी? क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है अनूप? श्रद्धा, अब तीनों जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो आप समझिए एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है और हमने एक्शन लिया है। हमारे जो सिटिंग, जो निवर्तमान विधायक थे, जो कैंडिडेट थे, उनको हमने जेल भेज दिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी ये कहते नजर आएंगे, पूरा महागठबंधन का कुनबा आपको देखिएगा ये कहता नजर आएगा कि हमने प्रेशर बनाया, हम लगातार ये कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, और वो एक्शन हुआ है। तो वहीं आप देखिए ये धानुक समाज की लड़ाई जो थी, पीयूष प्रियदर्शी, जहां जो मोकामा से उम्मीदवार हैं जनसुराज के, वो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। वोटों का बिखराव, वोटों को जोड़ने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी, लेकिन अलग अलग तरीके से हर राजनीतिक दल इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ नजर आएगा। श्रद्धा, अनूप, देखिए यादव वर्सेस भूमिहार,
ये बात हमने कल भी कही थी। भारत एक्सप्रेस का जो बहस का, जो चर्चा का विषय था वो यही था, यादव वर्सेस भूमिहार। ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन मोकामा के अलावा अगर मैं और सीटों की बात करूं अनूप, क्योंकि आप तो वहीं पर हैं, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस समय बिहार को आप समझ पा रहे होंगे। खैर, बिहार को लेकर आपकी समझ जो है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिलहाल आप वहां पर हैं। क्या माहौल अब दिख रहा है, ना सिर्फ मोकामा बल्कि उसके अलावा अन्य विधानसभा सीटों पर? देखिए श्रद्धा, पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है इस इंसिडेंट का, दुलार चंद की हत्या के बाद जो बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, जो सूर्यगढ़ा का इलाका है, नवादा, बेगूसराय, जो आसपास के इलाके, वहां इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अचानक से बिहार में अगड़ी पिछड़ी की राजनीति की बात सामने आने लगी और जाहिर तौर पर अगर उस दिन पुलिस सही तरीके से काम वहां नहीं करती तो शायद ये अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई हिंसक हो सकती थी। लेकिन हाँ, इंपैक्ट पड़ेगा और इंपैक्ट दोनों तरफ से पड़ने वाला। आप समझिए, अगर महागठबंधन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती नजर आई और कन्विंस कर लिया कि भाई हमारे विरोध के बाद, हमारे दबाव के बाद ये एक्शन हुआ है और ऐसा हुआ, तो उसे अपना फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पे देखिए, एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जिस बिहार में रहते हैं वो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में कोई करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी हो, चाहे वो विधायक हो या फिर कोई भी हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। वो ये बताने की कोशिश करेंगे। ये अब चुनाव का परिणाम ही बता पाएगा श्रद्धा कि कौन कहां से इसका फायदा उठा पाया, किससे नफा हुआ, 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन एक चीज अनूप मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी के लिए दुलार चंद ने एक टिप्पणी की थी, आप भी जानते हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाह रही हूँ। एक टिप्पणी की थी, एक अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद ये कहा, तब से यही कहा जा रहा था कि इसी का शायद बदला लिया गया है, इसीलिए ये हत्या करवाई गई है। ये क्या क्या वजह, क्या सोची समझी रणनीति थी? क्या कुछ इसे समझा जाए कि पहले से सब कुछ तय था कि इस तरीके से हत्या करनी है, इस तरीके से हत्या करवानी है, या कुछ और वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए श्रद्धा, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि बाढ़ और मोकामा जैसे इलाकों में ये कोई नई घटना है। ऐसी कई वारदातें हुई हैं और बाढ़ और मोकामा का पूरा इलाका रक्त रंजित रहा है। और चरित्र हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इतिहास हम अगर उठाकर देख लें बाढ़ मोकामा इलाके का, तो ऐसा कोई नेता नहीं जिसके ऊपर आरोप न लगा हत्या अपहरण के मामले। चाहे वो सूरजभान की बात कर ले, चाहे अनंत सिंह की बात कर ले, या फिर दूसरे जो नेता हैं दुलार चंद, उनके ऊपर भी आपराधिक मामले थे, कई मामले थे। टाल का बेताज बादशाह उनको कहा जाता था और ये रंजिश बहुत पहले से चलती आ रही थी और कई लोग इसकी बलि पे चढ़े थे, इसकी बलि वेदी पे चढ़ गए। इस बार दुलार चंद की बारी थी। देखिए, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है। कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही। तो कहा जाता है कि मोकामा भूमियार लैंड है और भूमियारों की सबसे ज्यादा आबादी वहां है। तो एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जब जब जेल गए हैं उनके लिए बहुत सही साबित हुआ और वो जीत कर सिंपैथी वोट उनको मिला है। तो शायद ऐसा एनडीए को भी लगता होगा कि अगर वो जेल में होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी वोट उनको मिलेगा और शायद तो वो जीत जाए। वक्त बताएगा कि जेल जाने के बाद ऐसा फिर होने वाला है, हिस्ट्री रिपीट होने वाली है नहीं। आप बने रहे हमारे साथ अनूप, मैं फिर आपका रुख करूंगी।